हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टिच फैशन कोर्स पर। मेरा नाम शिफाली है। फ्रेंड्स, आप मेरे इस चैनल के ऊपर घर बैठे स्टिचिंग कर सकते हैं, स्टिचिंग सीख सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड के साथ मैं अपने चैनल के ऊपर आपको सिखाने वाली हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल के ऊपर आप कुर्ती बनाना सीख सकते हैं, मतलब कि फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड जितने भी आपको आइटम्स होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे, वो सब मैं आपको यहाँ पे फ्री सिखाने वाली हूँ। फ्री कोर्स आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। घर बैठे सिलाई सीख कर बिजनेस कर सकते हैं, अपने लिए सीख सकते हो, अपनी फैमिली के लिए सीख सकते हो, फैमिली के कपड़े सील सकते हो। इस तरीके से आपका हाथ साफ होगा अगर आप बिगनर्स है तो, ठीक है। और उसके बाद में एक बार हाथ साफ करने के बाद अपने लिए आप अपना बिजनेस चला सकते हो, बुटीक खोल सकते हो, घर बैठे इनकम अर्न कर सकते हो। तो सारी क्लासेस आपको फ्री मिलने वाली है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट कुर्ती बनाना सिखाऊंगी, जो कि आप जीन्स के ऊपर, पैंट के ऊपर पहन सकते हैं। डेली यूज के लिए या कॉलेज ऑफिस वगैरह जाते हैं तो भी आप पहनकर जा सकते हैं। तो मैं उसका मटेरियल अभी आपको आगे बताऊंगी, एक एक चीज बहुत डिटेल के साथ और बहुत ही सिंपल मेथड के साथ सिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, ताकि वो भी घर बैठे फ्री में सिलाई सीख सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं शॉर्ट कुर्ती जो आपको सिखा रही हूँ उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है जो कि 2 मीटर है। 2 मीटर के अंदर आपकी शॉर्ट कुर्ती आराम से बन जाएगी। जो मेजरमेंट मैं आपको दिखाऊंगी उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट कुर्ती के लिए 2 मीटर काफी है। सीजर चाहिए, इंची टेप चाहिए, चौक चाहिए और फ्रेंच कर्व आपको स्केल चाहिए। साथ में ही आपको ये लेग शेपर चाहिए। ये किस लिए चाहिए मैं बताऊंगी अभी आपको। और एक स्ट्रेट स्केल चाहिए आपको, ठीक है। और चौक का कलर ऐसा यूज करना जो आपके मतलब कि कपड़े के ऊपर जब आप निशान करो तो आपको इजिली विजिबल हो। सेम टू सेम कलर यूज मत करना, ठीक है, उसका कंट्रास्ट में यूज करना। चलिए मैं आपको अब कुर्ती कटिंग करना सिखाती हूँ। तो फ्रेंड, देख सकते हो आप सामने मेरे पास यहाँ पे कॉटन का 2 मीटर का कपड़ा है, ठीक है। इसमें पैटर्न्स बने हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको ना ये चीज समझाती हूँ कि जब भी आप कोई पैटर्न्स सिलेक्ट करते हैं अपने किसी भी ड्रेस के लिए, तो उसमें आपको क्या नोटिस करना होता है कि पैटर्न एक दूसरे के आगे पीछे हैं, मतलब कि एक साइड अप है, एक साइड डाउन है। इस तरीके से ये एक ही लाइन में है। जो ये फैब्रिक मैंने लिया हुआ है, आप इसमें पैटर्न्स को ध्यान से देखेंगे, ये जो फ्लावर बना हुआ है नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी बैक दूसरी साइड देखूंगी ना, तो ये फ्लावर्स है ऊपर साइड जा रहा है। अगर मैं दोनों ही साइड को कट कर दूंगी इस तरीके से, तो फ्रंट में तो मेरी ये फ्लावर्स है वो नीचे हो जाएंगे और बैक साइड में जो कुर्ती का बैक साइड होगा वहां ऊपर हो जाएंगे। तो हमें ये गलती नहीं करनी है। हमें हमेशा कपड़े के अंदर ये चीज चेक करनी होती है, जो डिजाइन है कपड़े का, जो भी पैटर्न है वो किस तरफ जा रहे हैं। अगर मैं ये वाला साइड देखूं तो मेरे वाले कपड़े के अंदर जो है वो फ्लावर के पैटर्न अप है, तो वो पूरे कपड़े में अप ही जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम डबल फोल्ड इस तरीके का 2 फोल्ड करके हम लोग इसका नाप नहीं लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, रनिंग में लगाएंगे, ठीक है। तो मैंने कपड़े को क्या करा है, डबल फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे ये 2 हिस्से हैं, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। सीधा वाला साइड मैंने अंदर करा है और बाहर वाली साइड से, उल्टी साइड से मैं मेजरमेंट लेना स्टार्ट करूंगी। ये वाला हिस्सा खुला, बंद वाला हिस्सा मेरी तरफ है, ठीक है। तो आप भी इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। तो मैं क्या करूंगी, पहले अपनी कुर्ती की डिजाइन को, ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ मैं सबसे पहले फ्रंट का, कुर्ती की फ्रंट का नाप लगाऊंगी, ठीक है। उसके बाद फिर फ्रंट की कटिंग करने के बाद बैक पार्ट के ऊपर रख के हम बैक की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट को समझ लेते हैं हम कैसे कटिंग करने वाले हैं यहाँ पर। और कपड़े में हमेशा जब भी आप नाप लगाएं तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको आयरन करेंगे, ठीक है, प्रेस कर लेंगे। ये देखो यहाँ, तो आप देख सकते हैं मैंने जैसे आपको बताया बंद वाली साइड मेरे साइड पे है, तो हम यहाँ से नाप लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ना कपड़े पे ना स्टार्टिंग में फ्रंट में एक लाइन खींच लेंगे। जो भी कपड़े की टेढ़ होगी, ठीक है, तिरछा होगा, वो सब यहाँ से कट जाएगा। एक सीधी लाइन लगाएंगे। अगर आप ये नहीं करोगे ना तो आपका जो कुर्ती है ना वो टेढ़ी सी लेगी शोल्डर से, ठीक है। आपने यहाँ पे एक नाप लगा लिया, स्ट्रेट कर लिया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे सबसे पहले हम कुर्ती पे लगाते हैं शोल्डर का निशान, ठीक है। आपके शोल्डर जितने भी हैं उसका हाफ आपको लेना है। जैसे कि मान लीजिए मेरे शोल्डर यहाँ पे आएंगे 14, तो मैं इसका हाफ ले रही हूँ यहाँ पर 7 इंच, ठीक है। 7 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी, ठीक है। और शोल्डर डाउन में भी नीचे मैं 7 इंच पे निशान लगाऊंगी यहाँ पर।
आप इसको में ना 1/2 इंच बढ़ा के भी ले सकते हो। जैसे आपका 15 इंच है तो 7.5 आएगा, 16 इंच है तो 8 आएगा, इस तरीके से आप लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने लिया है 7 इंच। इधर से भी मैं एक 7 इंच पे निशान लगाऊंगी यहाँ पे। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और फिर हम क्या करेंगे, इसको इंची टेप की हेल्प से स्ट्रेट लाइन यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, इधर भी एक स्ट्रेट लाइन से 7 इंच पे निशान लगाया है जो हमने। आप स्केल की हेल्प भी ले सकते हो, इंची टेप की हेल्प भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन देनी है। उसके बाद आपको करना है, आपको जितने भी नेक लेना है, जैसे मैं यहाँ पे 3 इंच ले रही हूँ, वो जो हमने यहाँ पे लाइन खींची थी वहां से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। नेक आपको जितना भी लेना है, 4 इंच, 4.5 इंच, ठीक है, 3.5 इंच, उसके हिसाब से आप निशान लगा सकते हो। और उसके बाद यहाँ से आपको 1/2 इंच शोल्डर डाउन करना है। जहां हमने यहाँ निशान लगाया था इधर से हम 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे और यहाँ पे नेक से शोल्डर इस तरीके से लाइन देके एक डाउन कर देंगे इधर। ठीक है, अब जो हमने शोल्डर यहाँ से हमने डाउन किया है वहां से ही निशान लगाएंगे, एक 14 इंच पे निशान लगाएंगे। ये आपकी वेस्ट लाइन होगी। ठीक है, साइज के ऊपर वेरी करता है कि आपका साइज क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बढ़ाते हैं। साइज अगर हैवी है तो ये 15 इंच पे आ जाएगा। ठीक है, साइज अगर कम है तो आपका 13 इंच पे आ जाएगा। मैं अपने साइज के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। मेरी बर्स्ट साइज जो है वो 40 है, ब्रेस्ट साइज, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेस्ट साइज लगा रही हूँ 14 इंच पे। उसके बाद जो आपकी यहाँ पर आएगी 21 इंच पे भी आप लगा सकते हो। 20 इंच पे जब मैं सूट सिलती हूँ अपने लिए तो मैं उस पे 20.5 पे निशान लगाती हूँ, बट मैं आज यहाँ पे शॉर्ट कुर्ती बना रही हूँ अपने लिए तो यहाँ पर मैं 20 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ठीक है, और मुझे कुर्ती की जो लेंथ चाहिए हम लोग वहां से लेंथ भी निकाल लेंगे। जो लेंथ मुझे चाहिए वहां पे चाहिए 30 इंच। जो रेडीमेड हम कुर्तियां लेते हैं उनकी जो लेंथ आती है वो आती है 26 इंच की लेंथ आती है, जो हम रेडीमेड मार्केट से खरीदते हैं ना। लेकिन मुझे थोड़ी सी लॉन्ग चाहिए तो मैं यहाँ पे 30 इंच पे निशान लगाऊंगी। ठीक है, और 1 इंच हम इसके अंदर मार्जिन ले लेंगे नीचे से फोल्ड करने के लिए। अब जो मैंने यहाँ पर निशान लगाया था 7 इंच का, उसके वहां से मैं 3 इंच का अंडर चेस्ट का निशान लगा लूंगी। अभी सारी लाइंस जो मैंने बनाई है उनको हम स्केल की हेल्प से स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ कॉर्नर तक आपको स्ट्रेट लाइंस बनानी है इसके अंदर। तो आप देख सकते हो मैंने सब पे स्ट्रेट लाइन खींच ली है। ठीक है, और उसके बाद में आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम मेजर लगाएंगे, नाप लगाएंगे, वो हम लगाएंगे अपना बस्ट साइज का। तो हमारा जो ब्रेस्ट साइज रहेगा, मेरा जो बस्ट साइज है वो है 42 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 10.5। आप चाहे तो इसमें लूजिंग भी ऐड कर सकते हो, मैं लूजिंग ऐड नहीं करती हूँ, मैं सीधा इसमें मार्जिन का सीधा निशान लगाती हूँ। क्योंकि आपने कई जगह पे वीडियोस देखी होंगी जिसमें लूजिंग ऐड करके निशान लगाते हैं और फिर स्टिचिंग के टाइम पे फिर वो लूजिंग माइनस करके निशान लगा के फिर स्टिच करते हैं। मैं सीधा यहाँ पे मेजरमेंट लूंगी। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे 42 का 4 से डिवाइड करेंगे आएगा आपका 10.5। तो मैं 10.5 पे यहाँ निशान लगा लूंगी। उसके बाद में यहाँ पर निशान के बाद में आप अपना मार्जिन ऐड कर सकते हो 2 इंच का, 1.5 इंच का। ठीक है, मैं जो सूट सलवार सिलती हूँ अपने लिए, सूट प्लाजो सिलती हूँ, उसमें 2 इंच का मार्जिन लगाती हूँ। ठीक है, अब ये कुर्ती है तो कुर्ती में क्या होता है, रेडीमेड कुर्ती के अंदर 1 इंच का मार्जिन आता है, कई बार आधा इंच का मार्जिन आता है, वो फिट टू फिट बनाते हैं जो हम मार्केट से लेते हैं। बट मैं यहाँ पर हम लोग खुद स्टिच कर रहे हैं, कल को हमें लूजिंग देनी हो, ठीक है, टाइट हो जाए, तो हम उसके लिए यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन देंगे। ठीक है,
और अपर चेस्ट के लिए जो मैंने यहाँ पे पहली लाइन बनाई थी ना, उस पे भी सेम निशान आपको इसी तरीके से कॉपी कर देना है यहाँ पर, मतलब कि इस तरीके से स्ट्रेट लाइन कर दोगे। अपर चेस्ट पे भी आपका सेम आएगा यहाँ पर, ये देखो, ठीक है। 10.5 वाली लाइन को ही कर दिया। अब मैं यहाँ पे वेस्ट लाइन लगाऊंगी। वेस्ट जो मेरी 37 है, तो इसका 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9.25। तो 9 के बाद जो थर्ड लाइन आएगी उस पे हम 9.25 में हम निशान लगाएंगे यहाँ पर, और 1.5 इंच की हम यहाँ पर लूजिंग देंगे। आप चाहो तो आपको जैसे इजी लगता है, जैसे अगर मैंने 1.5 इंच की लूजिंग दी है तो यहाँ पे 11 इंच पे आ रहा है निशान, तो आप 11 इंच पे लगा सकते हो डायरेक्ट। और स्टिचिंग के बाद अपना 1.5 इंच माइनस करके आप अपनी जितना भी जो आपका परफेक्ट साइज है तो वो आप लगा सकते हो। मैं साथ के साथ यहाँ पे मार्जिन लगा रही हूँ ताकि मुझे बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं सीधी सीधी स्टिचिंग करूंगी फिर बाद में। और हिप पे मेरा जो है वो 45 है, तो 45 का जो फोर्थ पार्ट होगा 4 से डिवाइड करेंगे वो आएगा 11.25। तो यहाँ पे मैं 11.25, 11 के बाद थर्ड लाइन जो आएगी वो आएगी 25 की, तो 11.25 पे हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। और उसके बाद भी यहाँ पर हम लोग 1.5 इंच का मार्जिन देंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कोई प्लाजो पैंट वाली शर्ट सिल रही होती है तो मैं यहाँ 2 इंच का मार्जिन कर देती, बट अभी हम रेडीमेड कुर्ती की तरह बना रहे हैं तो हम 1.5 इंच का मार्जिन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारी सेम आपको कुर्ती का आपको ये देखना है कि कितना घेरा चाहिए। कुर्ती का जो घेरा होता है वो कम ही होता है, मैं यहाँ पे 11 इंच का दे रही हूँ, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन भी दे सकते हो, जैसे मैंने हिप में 11-25 का दिया है ना 11.25, तो आप भी 11.25 का मार्क करके आप यहाँ पर दे सकते हो। ये वेरी करता है कि आपका हिप साइज कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप इसका घेरा दे सकते हो, और 1.5 इंच का आप यहाँ पर भी मार्जिन दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको लेग शेपर लेनी है, ठीक है। आप लेग शेपर के थ्रू भी यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए आपकी बर्स्ट साइज पे आपको गोलाई चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेट फिटिंग नहीं चाहिए, तो आप बर्स्ट साइज से यहाँ पर इस तरीके से, ये जो फर्स्ट लाइन थी यहाँ पर, इससे इस तरीके से लाइन दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। पहली लाइन को दूसरी लाइन के साथ जोड़ना है, फिर उसके बाद शेपर को उठा के यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से शेप देनी है, ठीक है। ये हो गया। लेकिन अगर आप कुर्ती की बात करते हैं और अगर आपको इस तरीके से गोलाई नहीं चाहिए, स्ट्रेट फिटिंग में चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लेग शेपर का यही काम था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लेग शेपर की बात की थी कि आप इसको भी अपने पास स्टिचिंग के टाइम पे रखें। आप इसको यहाँ से लेके स्ट्रेट लाइन देंगे, और इधर से भी फर्स्ट मार्किंग से लेके पहली वाली मार्किंग जो है आगे की फ्रंट से, उसको भी स्ट्रेट यहाँ पे मार्क करेंगे। उसके बाद चेस्ट से अपर चेस्ट स्ट्रेट लाइन, वेस्ट से चेस्ट की आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी। यहाँ पे सेकंड वाला जो मार्जिन वाली लाइन है वो जोड़ रहे हैं अब हम, ठीक है। और यहाँ से लेके इस वाले पॉइंट से, हिप से लेके आपकी वेस्ट वाली लाइन का जो सेकंड वाला पार्ट है उसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं किस तरीके से शेप आई है। और अब नीचे वाली शेप को भी इस तरीके से, जो आपकी कुर्ती की लेंथ है, इस तरीके से यहाँ पर इसको भी स्ट्रेट जोड़ देंगे यहाँ पर। आप ये देख सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है, क्लियर ना हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ये आपकी यहाँ पर आ गई। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। अब मैं आपको आर्म होल समझा देती हूँ किस तरीके से हम आर्म होल का निशान लगाते हैं। आर्म होल पे अगर निशान लगाना है तो आप नॉर्मल के लिए क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लगाया था 7 इंच पे निशान। डाउन वाले को नहीं देखेंगे हम लोग, जहां से हमने स्टार्ट किया था लगाना 7 इंच पे निशान, ठीक है, वो पूरा 7 इंच आपका आना चाहिए इस तरीके से। और उसके बाद इंची टेप को 7 पे ही ज्वाइन करेंगे, इस तरीके से मिला देंगे, और ये आपका हाफ हो गया यहाँ पर। तो ये आप अपने हाफ पे यहाँ एक निशान लगाएंगे इस लाइन पे। तो ये आपका हाफ कितना आएगा, 7 का आधा होता है 3.5, आपका 3.5 पे यहाँ निशान आ जाएगा, ठीक है। अब जो हमने आर्म होल पे निशान लगाना है ना, आपको इस हाफ से ही टच करते हुए निकाल के लेके जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर, आप यहाँ पे 1.5 इंच, अगर आपका हैवी साइज है तो 1.5 इंच भी आप कर सकते हो लूज, अगर आपको लेना है तो। मैं 1.5 इंच पे लगा रही हूँ यहाँ पर अंदर इस तरफ से, ठीक है। एक निशान यहाँ लगाऊंगी। कहाँ से निशान लगाया है, ये जो बीच का पॉइंट है, ये जो बीच का पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ से मैंने 1.5 इंच लिया है।
अब मैं इसको जो ज्वाइन करूंगी वो यहाँ से ज्वाइन करूंगी, जो कि मैंने मार्जिन का लाइन लिया था वहां से लेके इसको ज्वाइंट मिलाऊंगी, जो मेरा हाफ लिया था 7 इंच का, और इस वाली लाइन से मिला दूंगी। वो कैसे मिलाएंगे हम लोग, अभी दिखा देती हूँ मैं आपको। हम ये फ्रेंच कर्व लेंगे, ठीक है। अब वैसे तो देखो मैं आपको समझाने के लिए फ्रेंच कर्व का यूज करूंगी, अदरवाइज मैं जो रेगुलर जब निशान लगाती हूँ तो मैं इन सब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिला के मैं निशान लगा देती हूँ। बट हम क्या करेंगे, अभी आपको समझाने के लिए यहाँ पे फ्रेंच कर्व का यूज करेंगे। फ्रेंच कर्व को हमें तब तक मिलाना है जब तक ये जॉइंट, ये देखिए यहाँ पे ये तीनों निशान एक दूसरे के साथ में मिल ना जाए। फ्रेंच कर्व का निशान ऐसे लगाना है। अब ये मेरा निशान यहाँ पे इस तरीके से, सबसे पहले मैं यहाँ पर इस तरीके से मिलाऊंगी, इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और इस लाइन से यहाँ मिला देंगे। अब ये देखिए मेरा ये वाला पॉइंट जो है वो मिडल वाले पॉइंट से मिल गया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा फ्रेंच कर्व को इस तरीके से कर्व करूंगी कि मेरा ये यहाँ पर इससे मिल जाए। ये देखिए यहाँ पर अब मेरा ये थर्ड पॉइंट, यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट से मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको निशान लगा दूंगी। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन से मैच हो गया। मैंने पहले इस लाइन से इसको जोड़ा और इस लाइन से इसको जोड़ते हुए यहाँ पर ऐसे निशान लगा दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया यहाँ पर बैक का निशान। फ्रंट का निशान हम लोग तब लगाएंगे जब हम बैक की कटिंग कर देंगे। तो अभी हम फ्रंट का निशान यहाँ पर नहीं लगा रहे, पहले मैं इसको कटिंग करूंगी और उसके ऊपर बैक के ऊपर रख कर कटिंग करूंगी, उसके बाद में फ्रंट का निशान लगाऊंगी। अब हम इस कुर्ती की यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं, स्टार्ट करेंगे। शोल्डर डाउन पे जाएंगे, सीधी कैंची नहीं चलानी, जहां जहां आपका निशान है वहां चलाना है। शोल्डर जो हमने 1/2 इंच का डाउन किया था वहां जाएंगे। उसके बाद में हाथ को ना रख के फिर सीधे चलानी है आपको, ताकि कपड़ा आगे पीछे ना हो। उसके बाद में आपको यहाँ से शोल्डर कर आर्म होल कट करना है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ से स्ट्रेट कैंची चलानी है, जो आपका मार्जिन का निशान है। लेकिन जहां पे निशान है वहां पे आप कैंची रोकेंगे, इस तरीके से सीजर रोकेंगे और उसके बाद शेप के ऊपर ही जाएंगे, जो शेप आपकी आ रही है। उसके बाद सीजर घुमाएंगे। अब मेरी शेप इस तरफ जा रही है तो मैंने सीजर इस तरफ चलाई है। अब हम नीचे की तरफ चलेंगे, सीजर चलाएंगे। और अपना अगर आप बिगनर है तो बहुत आराम से आपको कटिंग करनी है। इस तरीके से आपकी कुर्ती यहाँ पर शॉर्ट कुर्ती का पैटर्न ही कट के, फ्रंट पार्ट कट के अलग हो गया है यहाँ पर। और इसके ऊपर यहाँ पे हम लिख लेंगे ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम फोल्ड करेंगे यहाँ पे। बाकी कुर्ती के बचे हुए पार्ट को हम यहाँ पर स्ट्रेट बिछा लेंगे इधर, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि इसको अलग अलग हम बनाएंगे। अगर मैं इसी को फोल्ड कर देती तो जैसे कि मैंने आपको बताया पैटर्न आगे पीछे हो जाते। जो हमने फ्रंट कट किया है, ध्यान रखिएगा कपड़े को प्रेस करना है आपको, उसके बाद आपको कटिंग करनी है। जॉइंट टू जॉइंट मिलाना है, ये बंद वाला हिस्सा है और एक ये बंद वाला हिस्सा है। कॉर्नर टू कॉर्नर मिलाना है अच्छे से। चाहे तो आप इसको एक बार आयरन भी कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे बिछा लिया अपना फ्रंट। अब क्या करना है, हम आपको कटिंग करनी है सीधी, ठीक है। स्ट्रेट तो यहाँ पे कटिंग है ही, शोल्डर डाउन। पूरा बिल्कुल एग्जैक्ट कट कर लेना है आपको।
एक्स्ट्रा पार्ट को हटा लेना। आप कुर्ती आप इस तरीके से स्ट्रेट रख सकते हैं। अब आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि फ्रंट कौन सा बैक कौन सा। अभी हमने फ्रंट का निशान लगा लिया था। अब हम क्या करेंगे, जो जो ये हमारे पॉइंट्स है यहाँ पर, हम इन पे कट्स लगाएंगे। सबसे पहले नीचे वाले पे कट लगाएंगे हम लोग यहाँ पर इस तरीके से, फिर हिप पे कट लगाएंगे। ये हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारी मार्किंग फ्रंट पार्ट पे है, बैक पार्ट पे नहीं है। तो बैक पार्ट पे भी इस तरीके से अगर हम कट लगाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि वेस्ट लाइन कहाँ पे है, चेस्ट लाइन कहाँ पे आ रही है आपकी, और हिप लाइन कहाँ पे आ रही है। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे कट लगाते हैं। बिगनर्स के लिए ये चैनल मैंने बनाया है, जिनको बिल्कुल भी स्टिचिंग नहीं आती है तो वो इजिली घर पे आराम से इसको देखकर सीख सकते हैं। और एक यहाँ पर आ जाएगा आपका आर्म होल लाइन की कटिंग। आप देख सकते हैं मैंने सब जगह निशान लगा दिया है। और एक आपका कट आएगा यहाँ पर सेंटर में, ये जो हमारा सेंटर पार्ट था ना, दोनों कुर्तियों के पार्ट को मिला के एक आपको यहाँ पे सेंटर पे इस तरीके से कट लगाना है। ठीक है, अब सब दो आगे पीछे के दोनों का सेम मार्किंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो यहाँ पे हमने आर्म होल का निशान लगाया था, बैक एंड फ्रंट दोनों सेम हो गया है। तो बैक तो हमारा कट गया है, तो हम क्या करेंगे, बैक को यहाँ फोल्ड कर देंगे और फ्रंट को वापस यहाँ लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। फ्रंट की कटिंग करने के लिए जो हमारी ये लाइन थी, यहाँ से हम अंदर लेंगे 1 इंच। 1 इंच जितना हम अंदर लेंगे और इसको इस तरीके से गोलाई से, ये हमारा हाफ पॉइंट था यहाँ पे 3.5 पे जो हमने निशान लगाया था, और जो बैक फ्रंट की कटिंग कर रहे हैं हम अंदर से करेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे इस लाइन से मिलाएंगे आपकी जो आर्म होल लाइन होगी, और इस लाइन से इसको मिला देंगे। ज्यादा अंदर तक नहीं लेके जाना है, सिर्फ इतना होना चाहिए कि 1 इंच या हाफ इंच का आपका अंतर है। ठीक है, उसके बाद में आप इसकी क्या करोगे, यहाँ से कटिंग कर दोगे। और आपस में इस लाइन को मिला दोगे यहाँ पे इस तरीके से सीधा चलानी। तो आपका ये फ्रंट पार्ट भी कट गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका, अब आपको यहाँ पे बैक और फ्रंट पे दोनों में समझ में आ जाएगा कि फ्रंट कौन सा है और बैक कौन सा है, अगर आप ये कुर्तियां मिलाओगे तो। ठीक है, तो ये आपका बैक पार्ट हो गया, ये फ्रंट पार्ट हो गया। ये अब आपकी कुर्ती की ड्राफ्टिंग, कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब मैं आपको स्लीव्स सिखा रही हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर स्लीव्स का कपड़ा लिया है, ये 4 फोल्ड है। ठीक है, और फ्रंट टू फ्रंट आपका अंदर रहेगा, फ्रंट के साथ फ्रंट रहेगा, इस तरीके से रहेगा, 4 फोल्ड है। ठीक है, और बंद वाली साइड मेरी है। ठीक है, स्लीव्स की जो मैं लेंथ रख रही हूँ वो रख रही हूँ 16 इंच। ठीक है, 3/4 स्लीव्स चाहिए मुझे। और आगे ऊपर से आप ये देखिए, यहाँ पे जो कपड़ा है वो एक्स्ट्रा है और तिरछा है। ठीक है, चारों कपड़े एक बराबर नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, एक बराबर रखने के लिए मैं यहाँ पर इस पे स्ट्रेट लाइन लगा खींच लूंगी, और उसके बाद में कपड़ा सीधा करूंगी, आयरन कर लेंगे हम लोग, और उसके बाद में कपड़े को सीधे करने के लिए इसकी कटिंग कर देंगे। मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, मैंने कटिंग करके बिल्कुल कपड़ा सीधा कर लिया है। ठीक है, मुझे जो उसकी लेंथ चाहिए, मैंने आपको जैसे बताया 16 इंच की चाहिए। तो मैं यहाँ पे देखिए, मेरी पूरी यहाँ पर 17 इंच की लेंथ आ रही है। 1 इंच तो मेरा लूज उसमें फोल्डिंग में भी चला जाएगा, तो 16 इंच की मेरी तैयार लेंथ रहेगी। ठीक है, ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, 4 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। देखिए, अगर आपकी जो बस्ट लाइन है वो 30 से 35 इंच की है, तो उसके हिसाब से आप 3.5 या 3 पे निशान लगा सकते हो। मेरी जो बस है वो 40 है, तो मैं उसके हिसाब से 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, हैवी साइज के लिए जब होता है 40 से ऊपर की साइज की जो होती है वो 4 इंच पे निशान लगता है। तो आप यहाँ पर 4 इंच पे निशान लगाइए। ठीक है, और जो इसकी जो हमने 4 इंच की निशान लगाया है उस पे हम लोग लेंगे आर्म होल का निशान। ठीक है, मैं यहाँ पर 9 इंच पे निशान लगा रही हूँ, और 1.5 इंच की लूजिंग या 1.5 इंच का मार्जिन इस तरीके से, और इस पे हम कर लेंगे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ। ठीक है,
इसके बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, जो हमने 9 इंच का निशान लगाया था ना, इसका हाफ करना है यहाँ पर। ठीक है, इसके हाफ पे हम यहाँ निशान लगा लेंगे। ठीक है, आप इसके हाफ पे भी निशान लगा सकते हो या फिर इसके 4 इंच पे भी निशान लगा सकते हो। मैंने इसके हाफ पे निशान लगाया है 4.5 इंच पे। ऊपर से भी मैं 4.5 इंच पे निशान लगा लूंगी इस तरीके से, और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी यहाँ पर, ये देख सकते हो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नीचे भी हम एक निशान लगाएंगे। हमें 16 इंच के ऊपर कितनी मोरी चाहिए, कितना हमें ओपन चाहिए। मैं जैसे कि अब गर्मी आ रही है तो गर्मियों के हिसाब से मुझे स्लीव थोड़ी लूज चाहिए, तो मैं 6 इंच पर निशान लगा रही हूँ। ठीक है, 16 इंच की बाजू मेरी आती है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पे निशान भी लगाऊं तो आप ये देखिए, इस तरीके से मुझे लूज स्लीव्स चाहिए, ताकि मैं कहीं बाहर भी जाऊं तो मुझे गर्मी ना लगे। तो मेरे को 12 इंच की इस तरीके से मैं लूज स्लीव्स ले रही हूँ यहाँ पर, तो मैं 6 इंच पे लगा रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग 5 5.5 इंच पे भी निशान लगा सकते हो। ठीक है, ये देखिए, क्योंकि हमें रेडीमेड कुर्ती बनानी है इसलिए हम थोड़ी सी लूज रखेंगे, और इसमें भी हम यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, हम इस लाइन को लेके, इस लाइन के, ये हमारा कंधा हो गया, यहाँ पर शोल्डर हो गया, तो यहाँ से हम यहाँ तक इसको ज्वाइंट करेंगे। को हम इसके साथ में ज्वाइन करेंगे। शेप कुछ इस तरीके से आएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। पहले आप हल्का हल्का इस तरीके से ज्वाइन करेंगे यहाँ पर, और इसको दोनों लाइन से जोड़ते हुए निकल जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पर ये आ गई इसकी फर्स्ट लाइन। ठीक है, हमने यहाँ पे इससे जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन को और अपनी जो फाइनल लाइन थी इसको इससे ज्वाइन करेंगे यहाँ पर, ये देखिए इससे। ठीक है, और जो मार्जिन वाली लाइन थी उसको भी इससे ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे आपस में। ठीक है, ये हमारा स्लीव्स का तैयार हो गया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये अभी हम लोगों ने क्या करा है, फ्रंट बैक साइड हम कट कर रहे हैं, फ्रंट अभी हम इसकी बाद में कट करेंगे। तो कटिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीजर लेंगे और इस निशान के ऊपर ही कट करना स्टार्ट करेंगे, और जो सीजर है वो आपकी एंड तक जानी चाहिए। इस तरीके से पूरा काट के अलग कर देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो लाइन हमारी मार्जिन की जा रही थी उससे हम पूरा स्ट्रेट कट कर देंगे। स्लीव्स के लिए 1.5 इंच का मार्जिन इनफ होता है। अगर आप 1.5 इंच से ज्यादा मार्जिन रखते हैं तो वो फिर क्या है, बाजू में इकट्ठा होता है, उससे फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है, ना ही फिटिंग अच्छी आती है। तो आप सिर्फ 1.5 इंच का ही मार्जिन रखें, चाहे आप सूट सिलिए या फिर कुर्ती या कोई भी टॉप। ठीक है, तो 1.5 इंच का इनफ होता है। अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक कट लगा देंगे सेंटर पार्ट के लिए। इधर देख सकते हो, यहाँ पर इस तरीके से एक कट लगाएंगे, ये हमारा सेंटर पार्ट हो गया। और जो हमारा यहाँ पे ये फाइनल मार्जिन था, फाइनल मार्किंग थी, उस पर एक कट लगा देंगे यहाँ पर बैक एंड फ्रंट के लिए इस तरीके से। और एक यहाँ पर भी लगा सकते हो, आपको इससे पता चल जाएगा कि आपने कहाँ पे फाइनल मार्किंग की है। ठीक है, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, अब हमें कट करना है इसका स्लीव्स का फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट कट करने के लिए देखिए, सीधा के ऊपर सीधा ही होना चाहिए आपका। इसको ऐसे करोगे, खोलोगे और इसको ना हाफ इतना कर लोगे। ये जो हमने कट लगाया था ना, उससे आपको इस कॉर्नर को यहाँ पर मिलाना है और इसको ऐसे करना है। और एक बार आप इसको आयरन करके क्रीज बना सकते हो। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, ये जो आपका फ्रंट पार्ट का मार्जिन पीछे का बैक साइड का आ रहा है ना, ये आपका फ्रंट पार्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और कम भी कर सकते हो, इससे थोड़ा और बढ़ा के। ये देखिए, इतना आपका होना चाहिए, इतना मार्जिन तो आपका आना चाहिए। ये कम से कम आपका होगा यहाँ पर ½ इंच या 1.75। ये देखो, यहाँ पे ½ इंच का आ रहा है। ठीक है, तो ½ इंच का मैंने मार्जिन रखा है यहाँ पर इस तरीके से, और सीजर से हम इसको इसी लाइन के ऊपर यहाँ पे ऐसे करके कट कर लेंगे।
ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसको दोनों को मिला दूंगी, वो जो हमारा फ्रंट था इसको मिला दूंगी, तो इसमें आपका फ्रंट भी कट गया और आपका बैक भी आ गया, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। इसकी पहचान के लिए भी आप क्या करोगे, स्लीव्स को खोलोगे, ठीक है, कि आपका फ्रंट कौन सा है और इसका बैक कौन सा है। ये देखिए यहाँ पर फ्रंट यहाँ गया, बैक यहाँ आ गया, दोनों बाजू की स्लीव्स अलग अलग हो जाएंगी। अगर आप सीधे के ऊपर सीधा नहीं रखोगे ना, तो फिर क्या होगा, अगर दोनों एक ही बाजू की स्लीव्स कर देंगी। ये आ गया आपका दूसरा हाथ। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये आपका राइट लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया, ये फ्रंट पार्ट हो गया, ये बैक पार्ट हो गया। इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको कुर्ती की कटिंग करनी सिखा दी है। स्टिचिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी है, आपको समझ में अभी ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी।